नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत है एनडीसी निशुल्क क्लासेस पे। और प्रत्येक की आज जो है वो 32वीं क्लास, यानी प्रत्येक टॉपिक की सेकंड क्लास है और वैसे है ये 32वीं क्लास। तो इस क्लास को जो मैं आपके लिए दोबारा जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों सर, पहले अच्छी नहीं हुई? बिल्कुल यही बात है, पहले क्लास तो हुई लेकिन उसमें मुझे ये लगा कि अभी तक भी कुछ जो है आनंद नहीं आया। जब मुझे खुद को संतुष्टि ना मिली तो मैंने इसे दोबारा रिकॉर्ड करने का फैसला किया और इस क्लास को आपके लिए दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि जो चीजें मैं बताना चाहता हूं वो पर्याप्त रूप से मैं आपको बता सकूं। इसलिए इस क्लास का निश्चित रूप से ये क्लास बहुत उपयोगी साबित होगी आप लोगों के लिए। ध्यान से देखें और अच्छे से समझें, ठीक है? चले आगे। तो हमने कृत प्रत्यय पढ़ लिए थे। उसके बाद जो आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे वो है तद्धित प्रत्यय। कौन से प्रत्यय हैं? तद्धित प्रत्यय। हाँ जी। हाँ, ठीक है, ओके। तो यहां आप देखिए तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तो सबसे पहले कृतवाचक प्रत्यय। तद्धित के जो 6 भेद होते हैं उसमें सबसे पहला भेद होता है कर्तृ। कर्तृ यानी क्या हो गया? कर्ता। क्या बनेगा यहां पे? कर्ता। तो हम ऐसे शब्दों का निर्माण करेंगे जिससे कर्ता सूचक शब्द बनेगा। तो जैसे लोहा, लोहा शब्द है तो वहां उसमें आर प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा लुहार। अब आपको पढ़ते समय ये तो सिंपल सी चीजें हैं, लोहा से लोहार, सोना से सुनार, है ना, कुंभ से कुंभकार, है ना, कुम्हार। एक बात सोच के देखिए, हमें प्रत्यय या कोई भी टॉपिक पढ़ते समय सीखना क्या है? सीखना यह है कि दिक्कत कहां आती है। जैसे कुछ स्टूडेंट है, जैसे उपसर्ग में दिक्कत आई, उन्होंने लिख लिया सर ये उपसर्ग शब्द मैंने छांटे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि उपसर्ग होते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं है। ऐसे बहुत से शब्द मिल जाते हैं जो ऐसा लगता है कि होते हैं लेकिन असल में होते नहीं है। तो ऐसे शब्दों को सीखना बहुत जरूरी है। ऐसे शब्द सीखोगे तो निश्चित रूप से कुछ आनंद भी आएगा। तो देखो यहां पर, अब जैसे एक चीज हमने क्या सीखी, हमने ये सीखा अगर किसी शब्द में ओ हो, पहले मूल शब्द में क्या हो? ओ, और उसके बाद अगर आर प्रत्यय जुड़ा, उसके बाद अगर उसमें आर प्रत्यय जुड़ा तो जो ओ होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? मतलब ऊ में। किस में चेंज हो जाएगा? ऊ में। तो आप कहोगे सर कैसे? तो मैं बताता हूं, देखो सेम ऐसे ही आप कर लो। सोना, तो सोना में क्या आर प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सुनार। तो आपको एक शब्द, हर प्रत्यय जितने भी आप पढ़ते हो, वैसे 400 प्लस प्रत्यय हैं टोटल, लेकिन जो भी प्रत्यय पढ़ते हो उस प्रत्यय से जो शब्द में परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को समझो कि अगर किसी शब्द में मान लो ओ से स्टार्ट हो रहा है और फिर आर प्रत्यय जुड़ा और उसके बाद उसमें कैसा परिवर्तन हुआ, बोला ओ का ऊ हो गया, तो आप इस बात को दिमाग में रखेंगे ना तो निश्चित रूप से आपके कभी प्रत्यय गलत नहीं होंगे। भाववाचक शब्द, जैसे लाल शब्द है, इमा जुड़ा तो लालिमा, ठीक है, तो लालिमा भाव बन गया। भारत में ईय जुड़ा तो भारतीय, तो ये संबंध बन गया कि भारत से जिसका संबंध है ना। तो अब ईय प्रत्यय का एक अर्थ हो गया। ईय प्रत्यय का क्या अर्थ हुआ? से संबंधित, से संबंधित। तो इससे हम क्या है, ईय प्रत्यय से ईय प्रत्यय का अर्थ निकाल लेते हैं। हालांकि कहा जाता है कि प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन हमने निकाल लिया। कैसे? सुविधा की दृष्टि से कि ईय प्रत्यय जो होता है उसका अर्थ होता है से संबंधित। किससे क्या होता है? से संबंधित। जैसे भारत प्लस ईय भारतीय, तो भारत से संबंधित। केंद्र प्लस ईय केंद्रीय, केंद्र से संबंधित। राष्ट्र प्लस ईय राष्ट्रीय, राष्ट्र से संबंधित। बात समझ रहे हो आप? इस तरह से हम ये निकाल लेंगे। अब उसमें क्या होता है, ये जानना क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। ये जानना इसलिए जरूरी है, क्लास के स्टार्ट में आपको आनंद आने लगेगा। ये जानना इसलिए जरूरी है, जैसे भारतीय शब्द है तो मैंने अब जैसे मान लो यहां शब्द लिख दिया भारतीय। ध्यान से समझना, एक तो ये लिख देता हूं। चलो ये क्यों लिखता हूं, ये तो वैसे ही आपने पढ़ रखा है, ठीक है। मैं आपको लिखता हूं जैसे मानवीय। उत्तर देना आप लोग सभी, क्या है? मानवीय। क्या है? मानवीय। इसी तरह से मैंने आपको लिख दिया, मान लो दैवीय। क्या लिख दिया? दैवीय लिख दिया। और इसी तरह से मान लो आपको लिख दिया मैंने केंद्रीय। इसी तरह से मैंने आपको लिख दिया जैसे राजकीय। क्या लिख दिया? राजकीय। इसी तरह से आपके लिख दिया मैंने राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय। और इसी तरह से मैंने आपके एक शब्द और लिख दिया जैसे आदरणीय, है ना, आदरणीय। चलो आदरणीय तो बाद में देखेंगे। ये शब्द लिख दिए। आप मुझे ये बताओ इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें ईय प्रत्यय नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ईय प्रत्यय नहीं है? इनमें से मानवीय, देवीय, राजकीय, केंद्रीय और
एक हो गया राष्ट्रीय। बताओ इसमें से कौन सा शब्द इसमें ईय प्रत्यय नहीं है? क्यों? क्योंकि आप इसको सोच के देखिए, जो मानव से संबंधित वो मानवीय, जो देवी से संबंधित देवीय, देव से संबंधित वो देवीय, ठीक है, केंद्र से संबंधित केंद्रीय, जो राजा राज्य से संबंधित राजकीय, राष्ट्र संबंधित राष्ट्रीय, संबंधित तो हो रहा है, तो फिर सर कौन सा होगा? तो उत्तर आपने दिए, ओके। मुझे बताओ, यहां मानव शब्द है, मूल शब्द क्या है? यहां है मानव, यहां है देव। क्या है? देव। यहां था मानव, मानव धनीय, मानव, मानव से संबंधित देव। यहां था केंद्र, यहां था राष्ट्र, ठीक है। अब यहां जिन लोगों ने ईय प्रत्यय बताया, कैसे हुआ? आप सोचो, अगर आप ईय बताओगे तो पीछे शब्द क्या बचेगा? राजक, राजक धन ईय, तो ये तो गलत होगा ना। इसका विग्रह क्या होगा? राज, मतलब इसमें प्रत्यय क्या होगा? सीधा इस पे प्रत्यय पे आओ, राजक शब्द नहीं होगा, क्या होगा? यहां ईय प्रत्यय जुड़ा, ये शब्द जो है राज प्लस कीय, यानी यहां प्रत्यय कौन सा? कीय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कीय। राजकीय में कौन सा प्रत्यय है? कीय प्रत्यय है। और हमें उस वक्त ऑप्शन में लगेगा, यार यहां कौन सा होगा, ये तो पढ़ा तो था लेकिन आ नहीं रहा है। ये अब हमें क्या करना पड़ेगा? जहां भी ईय प्रत्यय है वहां पर हमें यह विचार करना पड़ेगा कि कौन से शब्द ऐसे हैं, पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, कौन से शब्द ऐसे हैं जो हम ईय प्रत्यय करते समय हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें लगेगा कि यहां पर भी ईय प्रत्यय है लेकिन असल में वहां पर ईय प्रत्यय नहीं होगा। आप तो उन शब्दों को छांट लो पढ़ पढ़कर कि हाँ ये शब्द थोड़ा कठिन है, इस तरह से आपका, जैसे इसी तरह से एक शब्द होता है आदरणीय। क्या शब्द होता है? आदरणीय शब्द होता है। तो यहां पर भी लगता है कि भाई जैसे यहां ईय प्रत्यय होगा, लेकिन नहीं, यहां पे क्या है? आदर धन अनीय प्रत्यय होता है। क्या होता है? अनीय प्रत्यय होता है। बात समझ रहे हो? आदर प्लस अनीय, तो ये चीजें अपने को समझनी पड़ेगी, वरना गलतियां हो जाएगी। ये चीजें आज की क्लास में आप सीखोगे, ठीक है। अब जैसे अपत्यवाचक, प्रत्यय नहीं है, अपत्यवाचक, अपत्यय यानी संतानवाचक भी होता है। तो रघुधन अ क्या बन जाता है? राघव। मनुधन मानव, कुरुधन अ कौरव, ठीक है। सूर्यधन अ सूरधन अ सौर, ठीक है। उन्नता, उन्नता का मतलब होता है निम्नता, निम्नतावाचक, जैसे खाट से खटिया, खाट से खटिया। अब इससे मुझे एक चीज मिल गई। बोला सर आपको क्या चीज मिली? मुझे सीखते समय एक चीज मिली, आप मेरे यहाँ स्वर्ग मिले। तो मुझे पढ़ते समय, जैसे कल रात का मैंने एक टेलीग्राम पे पिक डाली थी कि कुछ पुराने नोट्स पढ़े थे, उनको निकाला कि कुछ आपको नई चीजें बताने का प्रयास करूं, सफल भी हुआ मैं। तो जैसे मैंने एक चीज निकाली कि अगर 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 हाँ, अगर कहीं पर भी ईया प्रत्यय, जैसे अगर पहले आ हो और फिर ईया प्रत्यय हो जाए, तो शब्द बनाते समय आ का जो है वो आ का जो है क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। आ का क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो खाट प्लस ईया क्या हो गया? खटिया। खाट प्लस ईया खटिया, आ का अ हो गया। ठीक ऐसे ही अगर कहीं ओ है तो क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। ये नियम बहुत जगह काम चलता है। देखो ओ का यहां पर भी क्या हुआ था? ऊ हुआ। कहीं पर भी ओ आए तो इसका मतलब प्रत्यय लगेगा तो वो ऊ में जाएगा। जैसे बोला सर ये कैसे, ये बताना। देखो एक शब्द होता है चोटी, चोटी में जब ईया जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? चुटिया। क्या बन जाएगा? चुटिया। तो इस तरीके से मैंने काफी लॉजिक निकालने का प्रयास किया। ये कोई मैंने कोई महान काम नहीं किया है, लेकिन मैंने उन बच्चों के लिए महान काम किया है जिनको प्रत्यय कठिन लगते हैं, उनको एक मतलब इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास किया कि इस तरह से आप मेहनत करो। बहुत से हर प्रत्यय, एक प्रत्यय में एक शब्द देखो और देखो उसमें कैसे परिवर्तन हुआ। बोला भारत, भारतीय, ठीक है, तो इसका मतलब परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, हम समझ गए कि राष्ट्र राष्ट्रीय, केंद्र केंद्रीय, समझ गए। यहां देखो बाग बागिन, कोई परिवर्तन हुआ नहीं, ठीक है, काम चल गया, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं, ठीक है। लाल लाली में कोई दिक्कत नहीं, यहां परिवर्तन हुआ था तो हमने सीख लिया। ये बाग से बागिन है ना, तो ये स्त्री बोधक प्रत्यय हैं। कैसे पढ़ते हैं? स्त्री बोधक प्रत्यय। तो हम इन 6 का विश्लेषण पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए लोहा था, क्या आया? आर, लुहार, ऊ हो गया। बात को समझना, यहां क्या था? ओ, और यहां क्या हो गया? ऊ। यहां सोना, यहां क्या हो गया? सुना। अब देखिए कुंभ, देखो कुंभ, समझना, कुंभ कुम्हार हो गया। अब यहां पे कुम्हार घड़े का निर्माण करता है। अब यहां सर यहां तो ऊ है, कोम्ब होगा क्या? नहीं, जहां ऊ है वहां ऊ ही रहेगा।
जहां ऊ है पहले से वहां ऊ ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यहां देखो, यहां क्या था, गांव, तो गांव में यहां क्या था, आ था, तो आ की जगह क्या हो जाएगा, अभी हुआ था, अभी जस्ट अपन करके आए थे, गांव से गंवार। ठीक है, चमार, तो यहां शब्द क्या होता है, चाम, चाम में आ था, तो इसीलिए क्या हो गया, च हो गया, चमार। सुथार अब पहले से है, तो उसको अब छेड़ना ही नहीं है, आदि। इसी तरह से देखो, रस प्लस या, रसिया, कोई परिवर्तन नहीं, समझ गए कि हाँ या प्रत्यय लगेगा, उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। मुख, मुखिया, आडत, आडतिया, यानी आ आया, यहां पर भी आ था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमें समझ आ गया साहब या प्रत्यय सरल है, कोई टेंशन नहीं लेनी। रसोई, रसोई, तो रसोईया, ये लो रसोईया, समझ गए बात आप। छल, छलिया, धौलपुर, धौलपुरिया, मुख, मुखिया, हरि, हरिया, सुख, सुखिया, ये लो, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो सर इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसी चीज आप बताओ, तो यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कार प्रत्यय होता है, कौन सा प्रत्यय होता है, कार प्रत्यय। कार का अर्थ होता है करने वाला, आप जानते हैं क्या होता है, करने वाला। मैं आपको बीच में से कुछ और प्रत्यय भी सिखाता चलूंगा। कार, तो जैसे अब कार लगा, तो देखो स्वर्ण, स्वर्ण में कार लगा तो क्या बन गया, स्वर्णकार, क्या बन गया, स्वर्णकार बन गया, समझ गए, समझ के बाद। अब देखो इसी तरह से चर्म, अगर मान लो यहां चर्म हो जाए तो क्या बन जाएगा, चर्म धनकार, चर्मकार, ये लीजिए। ठीक है, तद्धित देखो, यहां ये क्या है, संज्ञा, संज्ञाएं चल रही है, तो संज्ञाएं चल रही है, इसका मतलब ये तद्धित प्रत्यय ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से एक शब्द होता है कुंभ, तो क्या जुड़ा, कार, तो क्या हो जाएगा, कुंभकार, क्या हो जाएगा, कुंभकार, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है, इसी तरह से जैसे और कोई संगीतकार, एक शब्द ले लेते हैं, संगीतकार, तो संगीत धन कार, क्या हो जाएगा, संगीतकार, संगीतकार। अब वो कैसे कंफ्यूज करेगा आपको मैं बताता हूं, ये शब्द दे दिए और फिर वो आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, वो आपको कंफ्यूज ऐसे करेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर आपको क्या देगा, इन इसको उलझाने के लिए आपको शब्द देगा उपकार, विकार, बात को समझना, उपकार है, विकार है, प्रतिकार है, ध्यान से समझना, सत्कार है, ध्यान से समझना, ठीक है, संस्कार हैं, इस तरह के शब्द देगा। आप जानते हैं कि इन शब्दों में क्या है, उपसर्ग है, बस। एग्जामिनर क्या चाहता है, आपका क्वेश्चन गलत करवाना, और आपको एग्जामिनर की मानसिकता को पढ़ना होगा कि वो किस तरह से हमें हमें इस प्रत्यय में उलझा सकता है, तो वो इसी तरीके से आपको उलझा सकता है। ये तुलनात्मक अध्ययन को ध्यान में रखते हुए रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 शब्द सागर की भूमिका में लिखा था, पुस्तक के रूप में 1929 में आया, 1940 में संशोधन हुआ। तुलनात्मक अध्ययन, कौन सा अध्ययन, तुलना। अगर हम तुलना कर करके पढ़ेंगे कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह से उलझा सकता है, वहीं से सीखेंगे। अब कोई आए कि किसी टीचर को 100% पता हो, संसार में ऐसा टीचर नहीं मिलेगा। 100% किसी को कुछ नहीं आता है, लेकिन इतना जरूर आता है बहुत से लोगों को, जिससे वो कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, और हमें उतना ही सीखना है। तो ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, तेल में ई प्रत्यय जुड़ा, कोई परिवर्तन नहीं, इससे हमें समझ आ गया कि ठीक है साहब, काम, कामी, भेद, भेदी, माल, माली, घास, एरा, घसेरा, चित्र का काम करने वाला एरा, चितेरा। तो यहां देखिए घास, घसेरा, समझ आ गया साहब, यहां आ था और यहां हो गया अ, मतलब एरा प्रत्यय में भी अगर कहीं किसी शब्द में क्या आ जाए तो उसको किस में कन्वर्ट कर क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, घबराना मत, है ना, ठीक है, घबराना मत, घबराओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, जैसे ये है ठठेरा, बसेरा, लखेरा आदि, तो यहां आप देखिए ये ठठेरा हुआ, मुझे तुरंत पता चल गया, मुझे तुरंत पता चल गया सर मूल शब्द क्या होते हैं, कंफ्यूजन होते रहते हैं। हाँ, मुझे तुरंत पता चला गया इस शब्द से कि एरा प्रत्यय जहां होता है वहां अ में बदलता है। मैंने तुरंत एक शब्द लगाया, ठाठ और एरा, ठठेरा। ये लीजिए साहब, मुझे एरा प्रत्यय आ गया। यहां बसेरा है, ये लीजिए बास, मतलब वास करना, प्लस एरा, क्या हो गया, बसेरा। ये लीजिए साहब, अब मैंने सीख लिया। अब मैं, ये लखेरा, ये लाख, धन, एरा,
ये लीजिए लखेरा, मुझे एरा प्रत्यय आ गया, मुझे एरा प्रत्यय आ गया। अब मैं एरा प्रत्यय कभी गलत नहीं करूंगा। क्लास में अगर आनंद आना शुरू हो गया है तो इस क्लास को इतना शेयर करना है कि 24 घंटे के अंदर 5,000 से ज्यादा व्यक्ति तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। तब तो समझेंगे गुरु दक्षिणा दे दी, वरना मेरी मेहनत बेकार गई। बस दिमाग में ये, आप ये सोचते हैं, मेरे नोट्स आपको पड़े होंगे, मेरे नोट्स देखते हैं, यहां नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये अगर आपको दिखाई, इसी तरह के नोट्स आपको दे रखे हैं, दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं, इसी तरह के आपको नोट्स दे रखे। तो यहां पे इसी तरह के जो नोट्स दे रखे हैं आपको, उन नोट्स में क्या है कि मैंने बार बार एक ही नोट्स को बार बार पढ़ता हूं, एक ही नोट्स को बार बार पढ़ता हूं। क्यों पढ़ता हूं बार बार? हर बार जब पढ़ूंगा कोई चीज नई निकल के आएगी। आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होगा, मैं बताता हूं ऐसा होता है। बोलो सर बताओ, देखें, आपने एक शब्द सुना है, आपने एक शब्द सुना है टिकेत, आपने शब्द, आप में से कई विद्वान भी होंगे, टिकेत सुना है। मुझे इसका अर्थ पहले नहीं पता था, मैं सोचता था यार टिकेत का अर्थ क्या है, और मैंने कभी जहमत नहीं उठाई गूगल पर सर्च करने की क्या इसका। लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज सीखने को मिली, और वो सीखने को मिली कि साहब इसमें टिका, टिका, टिका होती है ना किसी चीज की टिका, और टिका में जो है एत, एत होगा या एत होगा, तो यहां आ प्लस ए ही होगा या क्या होगा, बस ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। एत ही होता है, हमने बता रखा है, एत, इंद्रजालिक, इच्छिक, यहां पे होता है, बताया हुआ है। ठीक है, शब्द बनता है टिकेत। होता क्या है? टिकेत होता है जो पद्य की गद्य में व्याख्या करता है, उसे क्या बोलते हैं? टिकेत कहते हैं। मुझे नहीं पता था, जब मैं पढ़ा, पढ़ते 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 मुझे एक नया शब्द सीखने को मिल गया। मुझे क्या मिल गया? एक नया शब्द सीखने को मिल गया कि भाई सब संधि विच्छेद में मैंने इस शब्द को बताया था, लेकिन मैंने अर्थ नहीं बता पाया था। मैं एक ही नोट्स को बार 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 पढ़ता हूं इस नोट्स को, ताकि मैं कुछ नया ऐड भी इसी में करूं। 5 दिन बाद पढ़ा तो फिर कुछ नया ऐड करूं। तो आपसे, आपको ये नोट्स सारे उपलब्ध करवा रखे हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, प्रिंट आउट निकालें, बाइंडिंग करवाएं और बार बार पढ़ें। निश्चित रूप से गलतियां हैं, मैं खुद कहता हूं गलतियां, प्रिंटिंग वाली गलतियां रही भी है। हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको एक एक सेट दे रखा है, उनको बोल रखा है जितने करेक्शन है छांट लो, एक भी करेक्शन नहीं रहना चाहिए। मेहनत कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात है, उनका सहयोग भी करेंगे। तो वो गलतियां, लेकिन फिर भी नई नई चीजें निकल, गलतियां अगर हो रही है इसका मतलब आप सीख रहे हो, गलतियां नहीं हो रही आप कुछ नहीं सीख रहे हो। गलतियां उसी से होगी जो कुछ सीखेगा। तो ये चीज है, आप बार बार एक ही चीज को पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। तो बास प्लस एरा बसेरा, इससे मैं पता लग गया एरा प्रत्यय जहां लगेगा वहां को। तो सर यहां क्यों नहीं हुआ? अरे यहां तो पहले से ई था, ई था तो बस चितेरा, कोई दिक्कत वाली बात आएगी ही नहीं है। चलिए, लेकिन सर ऐसे कोई और भी शब्द अगर आप बता दो तो ऐसे तो देखो घास से संबंधित है। अच्छा, एरा का मतलब क्या हुआ? एरा का मतलब हो गया से संबंधित। क्या मतलब हो गया? से संबंधित, यानी घास से संबंधित, चित्र से संबंधित, ठाठ से संबंधित, बांस से संबंधित, लखेरा, लाख से संबंधित। तो ये क्या हो गया? ठीक है, अब जैसे मान लो सपोज एक शब्द आता है यहीं पर, एक शब्द आता है कमेरा। क्या शब्द आता है? कमेरा। अब कमेरा शब्द का क्या होगा? सेम, यहां अ है, इसका मतलब यहां है काम, और काम प्लस एरा, जो काम से संबंधित है वो क्या हो जाएगा? कमेरा हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द होता है कसेरा। क्या शब्द होता है? कसेरा। तो कसेरा में क्या होता है? कांस, कांस शब्द होता है प्लस एरा, क्या हो जाएगा? कसेरा हो जाएगा। कांस प्लस एरा, कसेरा। बोला सर कांस था तो कसेरा कैसे हुआ, कंसेरा क्यों नहीं हुआ? उसका उत्तर मेरे पास तो है, सांप प्लस एरा क्या बन गया? सपेरा। सांप प्लस एरा सपेरा बन गया, इसलिए कांस का कंसेरा हुआ। आगे बात समझ में, हर चीज का उत्तर दे रहा हूं, समझ आ रहा है? प्रत्यय जो हिंदी व्याकरण का सबसे कठिन टॉपिक है, बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आइए। अच्छा, बाकी आपको जानते हैं चचेरा और फूफेरा, चा 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 चचेरा, फूफा, जो फूफा करता है फूफा, फुफेरा। समझ गए? इस तरह के उदाहरण आपको और मैं बताता रहूंगा। अब आइए आगे, नेक्स्ट, गुण प्लस वान क्या हो जाएगा? गुणवान। धन प्लस वान धनवान। गाड़ी प्लस वान गाड़ीवान। मतलब ये प्रत्यय लगा, आगे कोई चेंजिंग नहीं हुई। धनवान, गाड़ीवान, गुणवान, ये क्या है? ये है साहब संयोग है, कुछ नहीं है। ये क्या है? संयोग है, सीधा सीधा मिल गए, संयोग है। जब कोई परिवर्तन होता ही नहीं है तो वहां ना तो संधि होती है, ये तो क्या है? संयोग। पहल, पहलवान,
कोचवान, चरित्रवान, दयावान, भाग्यवान, बस सिंपल से शब्द हैं, तो कोई टेंशन आएगी ही नहीं। ठीक है, फिर अब यहां पर हम कुछ और सीखते हैं, हम सीखते हैं अन प्रत्यय। कौन से सीखते हैं? अन प्रत्यय। आपने अन प्रत्यय के बारे में सुना होगा कि सर अन प्रत्यय होगा। अन प्रत्यय का भी खास रोल बताता हूं। इसमें भी क्या होता है, अगर किसी शब्द के स्टार्टिंग में आ होता है, जहां अन प्रत्यय, तो वो किस में चेंज हो जाता है? अ में। आप बोलोगे सर कैसे? देखो ये शब्द क्या है? चाल, धन, अन, क्या बन जाएगा? चलन। क्या बन जाएगा? चलन। ध्यान से समझना। ऐसे ही चाल, धन, अन, चलन हो गया। हाँ, यहां पे पहले से पठ, क्या है? पठ था, पढ़ती पढ़त पढ़नती है ना। अन क्या हो जाएगा? पठन। क्या हो जाएगा? पठन हो जाएगा। बात समझ आई? इसी तरह से अगर मान लो पेपर में आपको शब्द मिल जाए चाल, पठ और अन प्रत्यय, जैसे री, री प्लस अन क्या हो जाएगा? हरण। आप जानते हैं कि री, श, न, कौन कौन से? री, श, न, ये पढ़ा है ना, वहां पे न ण में बदल जाता है। तो री में री है, री प्लस अन हरण होता है। री में अक प्रत्यय जुड़ा, हारक हो गया था। री में अन्य प्रत्यय जुड़ा, हरणीय हो गया था। री धातु होती है, मैंने आपको उस दिन भी बता रखा है। इसी तरह से जैसे हाँ एक शब्द होता है भर, भर प्लस अन तो क्या हो जाएगा? भरण। अब आप कहोगे सर ये अ वाला बात समझ नहीं, तो ये तो एक ही उदाहरण है, बाकी में तो है ही नहीं, है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, ठीक है, भर प्लस अन। अब यहाँ भार प्लस अन भरण नहीं होगा, भर प्लस अन भरण हो जाएगा। जहां पहले से अ है वहां तो अ ही रहेगा ना, वहां चेंज थोड़ी होगा, वहां चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब जो शब्द बनेंगे वो शब्द कैसे बनेंगे? भाववाचक शब्द बनेंगे। हालांकि ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये सारे शब्द कैसे हैं? ये भाववाचक ही तो हैं। ये कैसे शब्द हैं? ये भाववाचक शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? भाववाचक शब्द हैं। भाववाचक मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। बुरा प्लस आई, बुराई, भलाई, अच्छा में आई, ऊंचाई, साफ, सफाई। नोटिस, क्या नोटिस करना है? यहां था साफ, इसमें था अ, बदला किसमें? अ, हो गया क्या? सफाई। इसका मतलब अगर आई प्रत्यय जुड़ेगा और अगर मान लो क्या हो जाए? आ हो, तो आ का अ होगा। इनमें तो कहीं था ही नहीं, इसलिए आपने नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन इस होगा जरूर, आ अ में ही बदलेगा। ठीक है, चतुर, चतुराई आदि ऐसे शब्द आपको मिलते रहेंगे और आप पढ़ते रहना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद में है बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा। यहां देखो आपको समझना होगा, यहां शब्द बड़ा ऊ है और यहां क्या है? छोटा है। यहां तो बड़ा है, तो इसका मतलब समझ आ गया कि अगर बड़ा ऊ होगा तो किसमें चला जाएगा? छोटा ऊ में। अगर होगा ओ, क्या होगा? ओ, तो ये तो पहले से क्लियर हो रखा है कि ओ किसमें जाएगा? ऊ में जाएगा। सोना से सुनार था, मोटा में आपा जुड़ा तो मोटापा होगा, तो यहां पर भी पता चल गया कि ओ ऊ में जाएगा। बहिन पहले से अ है तो बहिनापा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। क्या सर बहिनापा शब्द सही है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहिनापा शब्द भी अपने आप में सही माना जाता है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, खट्टा। अब खट्टा में खट्टा, अब यहां पे मैं आपको एक नई चीज और बताता हूं। अगर किसी शब्द में, द्वित्व व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए? द्वित्व व्यंजन आ जाए, तो ध्यान रखना प्रत्यय के संयोग से वो द्वित्व जो होगा वो एकल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? एकल में। कैसे? यहां ट था, खट्टा था, तो यहां टास, ये एकल हो गया, खटास। समझ गए? जैसे मैं एक प्रत्यय और जोड़ता हूं, कुत्ता शब्द होता है, ठीक है, हम स्त्रीलिंग स्त्री बोधक बना देते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। कुत्ता शब्द होता है, जैसे ही इसमें इया प्रत्यय जुड़ा तो ये शब्द क्या बनेगा? कुतिया। क्या शब्द बनेगा? कुतिया। इस बात को समझना, कुत्ता से इया, तो यहां क्या था? द्वित्व। जब द्वित्व होगा तो वो सीधा क्या हो जाएगा? क्योंकि ये चीज है ना, कई बार कंफ्यूज करती है पेपर में। पेपर में आपको ऑप्शन दोनों मिल जाते हैं, आपको मिल जाते हैं सीधा कुतिया भी मिल जाएगा और कुतिया। अब स्टूडेंट क्या करता है? कंफ्यूज हो जाता है बेचारा, वो क्या सोचता है कि यहां त था तो इसका होगा। मैं बता रहा हूं 30% जो होते हैं वो इसको कराते हैं। 70% हो सकता है इसको करे, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन शब्द है, लेकिन फिर भी गलतियां अगर कर रहे हैं, मैं कहता हूं अगर इस शब्द को 1% स्टूडेंट भी करते हैं ना, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात होती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एक बहुत बढ़िया लॉजिक। जैसे आप बोलोगे सर कोई बढ़िया और उदाहरण बताओ, मेरे पास और भी है। बोला सर बताओ कैसे? देखो जैसे होता है बच्चा,
और बच्चा में कौन सा पन प्रत्यय, शब्द क्या बना, बचपन बना। क्या बना, बचपन। ये देखिए च हो गया, मतलब जहां द्वित्व होगा वो प्रत्यय लगने के बाद एकल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा से बचपन, बच्चा से बचपन। बात समझ आई, ठीक है। अब देखिए यहां पर मीठा, मिठास, मतलब इससे एक चीज और हुई, अगर बड़ी ई होगी तो कैसे हो जाएगी, छोटी में, तो मीठा से मीठा, मिठास। लाल से लालिमा, यहां कोई चेंज नहीं होगा, यहां कोई चेंज नहीं होगा। गुरु, गरिमा, अब यहां गुरु से गरिमा, अब यहां आपको थोड़ा सा नजर आएगा चेंजिंग, लेकिन यहां इतना विशेष ध्यान रखने लायक बात नहीं है, क्योंकि ऐसे शब्द बहुत कम मिलेंगे आपको। लघु से लघिमा, ठीक है। अणु से अणिमा। अब बात आती है सर ये अणिमा शब्द आता है, तो सर इस अणिमा का अर्थ क्या होता है, तो अणिमा जो होती है वो होती है संक्षिप्त, संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे बोलते हैं अणिमा। क्या बोलते हैं, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, अणिमा बोलते हैं, है ना। सॉरी, उससे अणिमा थोड़ी बोलते हैं, उसे लघिमा बोलते हैं। लघु मतलब संक्षिप्त, ये बता रहा हूं, ठीक है। अणिमा तो छिपी हुई वस्तु को कहते हैं, अणिमा छिपी हुई वस्तु की खोज करना, छिपी हुई वस्तु, छिपी हुई वस्तु खोज करना, ठीक है। अब है हरित, हरितिमा, अरुण, अरुणिमा, गर्म, गर्मी। तो यहां ये बहुत इजी है, यहां पर कुछ विशेष बात नहीं है। अच्छा सर इमा का मतलब क्या होता है, तो इमा का मतलब होता है युक्त। क्या होता है, युक्त। लाल से युक्त लालिमा है, गुरु से युक्त गुरिमा, लघु से लघिमा, अणु, इमा, अणिमा, ठीक है। ये इस तरह से। चलिए, सर्द धनी, सर्दी, सफेद धनी, सफेदी, दोस्त धनी, दोस्ती, कोई विशेष बात नहीं है, ये खुशी। लेकिन एक चीज विशेष है, बोला क्या विशेष है, ये सारे के सारे शब्द देखिए, ये आपके भाववाचक संज्ञा सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो बड़े काम के हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, खुशी है, चोरी है, दलाल से दलाली, महाजन से महाजनी, सफेद से सफेदी, सावधान से सावधानी, सारे के सारे शब्द भाववाचक हैं। तो आप ये शब्दों को यहां से याद कर सकते हो, भाववाचक संज्ञा जो है उसे यहां से आप क्लियर कर सकते हो आराम से। सुंदरता, है ना, मधुरता, विवशता, क्या है, विवशधनता, व्यवस्था, मूर्खता, आवश्यक धनता, आवश्यकता, मित्रता, महानता, वीरता, सुंदरता आदि। अब देखो एक स्टूडेंट आता है सर सुंदरता, मधुरता, ठीक है, माधुर्य भी हो जाएगा, सुंदर का सौंदर्य भी हो जाएगा, ये तो हम संज्ञा पढ़ते हैं तब की बातें, ता प्रत्यय जुड़ने से होते हैं। अब जस्ट अगला है त्व प्रत्यय, मनुष्य धनत्व, मनुष्यत्व, पशु धनत्व, पशुत्व, बंधु धनत्व, बंधुत्व। तो सर क्या यहाँ बंधुता नहीं हो सकता, शब्द अगर संज्ञा में करे तो हो सकता है बंधुता भी, ठीक है। पशुता नहीं हो सकता है मनुष्यता नहीं हो सकता है व्यक्तित्व, है ना। तो सर ये ता और ये त्व, इनमें सर अंतर क्या है, अंतर ये देखो, त्व जो है वो वैदिक संस्कृत से है, किससे है, वैदिक संस्कृत से। त जो है त्व, और ये क्या है, ये लौकिक, ये लौकिक संस्कृत में जो हम पढ़ते आए हैं, वैदिक से लौकिक, लौकिक से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध, हिंदी, तो ये हम जो पढ़ के आए, तो जैसे जैसे भाषाएं जो है आगे से आगे बदली, वैदिक से लौकिक में कन्वर्ट हुई, तो धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आता है ना, उसी का त्व का परिणाम ही ता है। त्व जो और ता दोनों एक ही भाव वाले शब्द हैं, एक ही भाव वाले पढ़ते हैं, दोनों का भाव एक ही होता है, बस ये इतना ही अंतर होता है। देवता भी होता है, देवता। अब ये कितना अच्छा शब्द है, मुझे वास्तव में बहुत आश्चर्य होता है कि जैसे देवता शब्द है, इस देवता शब्द को हम सभी लोग जातिवाचक मानते हैं, और बिल्कुल और देवत्व, अब देवता, भाई देवता यानी जिसमें देवों का भाव है, मतलब देव में देवता है, देव में देवता है, तो हिसाब से ऐसा लगता है कि यार देवता तो जो है वो ईश्वर, ठीक है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भगवान है, भगवान एक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन सर देवता, ये देवता क्या होगा, तो बिल्कुल सोचने वाली बात है। देवत्व होता है तो देवता भाववाचक संज्ञा क्यों नहीं हो सकता, लेकिन क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कभी इस पर विचार ही नहीं किया, हम इस पर प्रत्यय तक तो हम वर्ण, वही मसाणियों वैराग है, मसाणियों वैराग समझते हो ना, हम बस 2 दिन बाहें खींचेंगे, फटाफट पढ़ने बैठेंगे, टेबल कुर्सी लगाएंगे, वर्ण पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, और धीरे धीरे 5-6 दिन जैसे 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 हम संधि तक पहुंचेंगे, हमारा जोश ठंडा पड़ता जाएगा, और फिर उपसर्ग में आते आते दिक्कतें आती है, तो आलस्य आता जाता है, और प्रत्यय तो हम घास काट देते हैं, और मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांश के लेख शब्द तक तो हम कभी पहुंचते ही नहीं है। उससे पहले हम सोचते हैं व्याकरण हो गई, व्याकरण करने का मतलब है अगर वर्ण से शुरू कर दी तो आपका जोश लास्ट, मान लो कि वाक्यांश के लिए एक शब्द अनेकार्थक है ना, वहां तक आपका जोश यही रहना चाहिए, तब आप नए नए शब्दों को सीख पाओगे। बच्चा, ये देखियो,
च था बचपन, लेकिन लड़का लड़कपन, छोटा छुटपन। अब देखिए फिर छोटा था पन, बात समझ आई। जहां भी ओ आता है वहां हो क्या जाता है, ऊ, क्या हो जाता है, ऊ। छोटा छुटपन, बड़ा बड़प्पन, बड़ा बड़प्पन, बांका बांकपन। अब यहां आ का अ नहीं हुआ, बांका बांकपन, बांझपन, बांझ, तो बांझ का क्या हो गया, बांझपन, ठीक है। भोला भोलापन। अब सर देखो ये सर अपवाद हो गया ना, यहां बोला है तो सर बोला पर बुलपन तो नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा शब्द है, नहीं हुआ, सब जगह नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक ही ऐसा है जो पूर्णतः संस्कृत से प्रभावित है। आज भी ये अपने मतलब अपने तद्भव रूप में नहीं आ पाया इतना। ये आज भी जो सारे पढ़ते हैं ना, ये संस्कृत के ही पढ़ रहे हैं एक तरह से, ठीक है। हमने इसको हलन हटा हटा के इसको हिंदी में कन्वर्ट करने का प्रयास कर लिया है। गांव से गंवारपन, ये देख लीजिए हो गया ना। अब यहां एक चीज समझने लायक है, जैसे गंवारपन शब्द है तो मूल शब्द क्या था, गांव, गांव में क्या जुड़ा, आर, आर में क्या जुड़ा, पन, ठीक है। तो यहां तो सर क्या दो प्रत्यय लग सकते हैं, क्यों नहीं लग सकते दो प्रत्यय, बहुत जगह आपको लगे हुए मिलेंगे, बहुत जगह लगे हुए, लेकिन य और ता दोनों नहीं मिलते हैं। और गंवारपन, अब ये गंवारपन, गंवारपन, गंवार तो विशेषण हो गया और गंवार में क्या है, गंवारपन है, तो ये भाव हो गया। समझ गए बात आप। चलिए, मत अंतर, मतांतर, मतांतर, रूपांतर, मध्यांतर, ठीक है। समानांतर, भूलावा, भूल प्लस आवा, भूलावा। अब यहां देख लीजिए, यहां जो ऊ था किस में कन्वर्ट हो गया, ऊ में, ठीक है। इसी तरह से इसी तरह से छल छलावा, सॉरी छाल नहीं, छल ही होगा, यहां तो छल ही होगा, छल छलावा, दिखा दिखावा, मधुर या माधुरी। सारे के सारे जो शब्द हैं ये कैसे शब्द हैं, ये भाववाचक शब्द हैं। छाल नहीं होगा, छल कर लेना इसका, ठीक है। अब यहां सर कुछ नई चीज बताओ तो जाने, यहां नई चीज बताना बिल्कुल जरूरी है। अब देखो शब्द होते हैं शब्द, लेकिन वो यहां के हैं नहीं, चलो बता दूंगा, आगे आगे बता दूंगा, ठीक है। कुछ शब्द देख लेते हैं पहले, चतुर, धन, य, चातुर्य। अब एक चीज है, क्या चीज है, इतनी देर तो आ का अ कर रहे थे, ओ का जो है ऊ कर रहे थे। अगर यहां पर जो कौन फिर से अ और य पढ़ते हैं, मुख्य रूप से ध्यान रखना, ये लग जाए तो फिर क्या हो जाता है, अ का आ बन जाता है। क्या बन जाता है, अ का। चतुर था, यह जुड़ा चातुर्य हो गया। निराशा, ई थी तो ई है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ए में। ई या ए दोनों हैं तो दोनों के दोनों ए, तो निराशा से यह नैराश्य। ऐसे ही स्वस्थ, स्वास्थ्य, विराग, वैराग्य, विधुर, वैधुर्य, सुभाग, सौभाग्य। अब ये कितना अच्छा, सौभाग्य तो है ना, मतलब देखो कैसा, सु भाग य, तब जाके ये क्या बनता है, सौभाग्य बनता है। सुभाग, अच्छे भाग में यह प्रत्यय जुड़ा तो तब जाके ये क्या बना, सौभाग्य। नैकट्य, तो यहां शब्द क्या था, निकट, निकट में यह प्रत्यय जुड़ा तो ये किस में बदल जाएगा, ने, और फिर नैकट्य, क्या हो जाएगा, नैकट्य, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं विभिन्न से क्या बना, विभिन्न। अब वैभिन्न, ये ऐसे शब्द कठिन आपको लगेंगे। दंपत्ति से दाम्पत्य, चेतन से चैतन्य, ग्राम से ग्राम्य, सुजन सौजन्य, पृथक, मूल शब्द क्या हो जाएगा, पृथक, ये दैन्य तो क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा या दीन, तो दीन होगा ना, ये तो गलत होगा, दीन से दैन्य। मूल, अब यहां मूल्य, तो यहां शब्द कहीं ना कहीं मूल ही होगा या ये होगा कि नहीं होगा, मूल प्लस ये मूल्य होगा। अगर ऊ होता तो सर ये तो ओ हो जाता, क्या हो जाता, ओ हो जाता ना, ऊ का तो ओ होता है। तो फिर ये यहां पर मूल्य जो शब्द है ये कैसा शब्द है, क्या ये इसका है या इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये चीजें बीच बीच में जो इस तरह के शब्द आते हैं, ये चीजें आपके टेस्ट में जो है ऑप्शन में आएंगी, ये इस बात का ध्यान रखना, मैं हर बार देता हूं। कवि है तो कवि का तो सेम वही नियम काम कर रहा है, कवि का क्या बन गया, काव्य बन गया। धीर का धैर्य, तालु का तालव्य, ये लीजिए सारे के सारे शब्द बन गए, ठीक है। आइए अब हैं संबंधवाचक पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, संबंधवाचक। संबंधवाचक इन प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है, बहुत इजी है। ननन प्लस ओई, नंदनोई, बहनोई, है ना, नंदोई, बहनोई, ससुराल, ननियाल, ददियाल, ये तीनों 2014 सेकंड ग्रेड में आए थे, 2014 सेकंड ग्रेड में आए थे शायद, इस तरह से था
ससुराल, तिरपाल, ननिहाल, ददियाल में से कौन सा? तो यहां ये जो ननिहाल और ये ददिहाल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शब्द है ददिह, ठीक है, और यहां शब्द क्या है? ननिह। बात समझो, ददिह और ननिह, इसीलिए ददिहाल और ननिहाल। यहां हाल प्रत्यय नहीं है, यहां तीनों में आल प्रत्यय है। इसी तरह से गंगाल और घड़ियाल, अब घड़ियाल शब्द में भी जो है आल प्रत्यय। आपको तो प्रत्यय का, कई बार प्रत्यय में ज्यादा मूल शब्दों में नहीं उलझना, इस बात को भी ध्यान रखना। ये संस्कृत के, फिर संस्कृत के शब्द निकल के आएंगे। आपको वहां पूछा जाएगा फलाना शब्द इस प्रत्यय से संबंधित शब्द नहीं है, यानी 4 शब्द होंगे, कहेंगे कि इनमें से किस शब्द में फलाना प्रत्यय नहीं है। तो आपको मैंने इसीलिए ये जो अन्य लिख के देते हैं, भाई तुम लोग कुछ जगह याद कर लो कि ससुराल, ननिहाल, ननिहाल, ददिहाल, देखो आल प्रत्यय जुड़ रहा है, तो देखो ना का न हो रहा है, दा का अ हो रहा है। ये एक रूल है। रूल क्या है? ये लॉजिक है, बहुत बढ़िया लॉजिक लगा कि बहुत से प्रत्यय ऐसे लगते हैं तो आ का अ हो जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें आप देखो एक प्रत्यय आता है इम प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है? इम। यहां आपको एक नहीं बताते हैं चीज। तो इम प्रत्यय होता है। इम का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है इम। इम का मतलब होता है समान। तो बोला सर समान कैसे इम? तो देखो, जैसे स्वर्ण शब्द है और इसमें इम प्रत्यय जुड़ा, तो ये क्या बन जाएगा? स्वर्णिम। तो यानी स्वर्ण के समान। क्या बन गया? स्वर्ण के समान। जैसे अंतिम शब्द है, ये भी इसी का शब्द है, ठीक है। जैसे अंतिम शब्द हो गया, एक शब्द था, हाँ, जैसे तुमने बहुत सितम किए हैं, सितम, तो इसमें सितम में भी नहीं, इसमें इम प्रत्यय कहाँ हुआ? नहीं, इसमें इम प्रत्यय नहीं हुआ। एक शब्द था, मैं भूल गया थोड़ा सा, अग्रिम। एक तो अग्रिम शब्द है, अग्र धन अग्रिम। ऐसे ही एक पश्चिम में जुड़ जाता है तो पश्चिम हो जाता है। क्या हो जाता है? पश्चिम। ध्यान रखना एक बात, पश्चिम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये तो सिंपल सा बात है, कोई विशेष बात नहीं है। बाकी सारे संबंधवाचक शब्द हैं, अग्र, अंत, स्वर्णिम, ठीक है, ये सारे शब्द इसी में आएंगे। इम प्रत्यय एक एक शब्द था, बड़ा अच्छा शब्द था, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो देखते हैं, याद आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, दया प्लस आलू दयालु, कृपालु, ईर्ष्यालु, झगड़ालु, ठीक है। फल प्लस इत फतित। मैं आपको आगे भी बहुत से ऐसे चीजें बताऊंगा, ठीक है। वहाँ फल प्लस इत फलित है, ठीक है, द्रवित है, रसीला है, जहरीला है, पथरीला है। अब देखो ये संयुक्त व्यंजन आया, यानी व्यंजन गुच्छ। जैसे ही व्यंजन गुच्छ आता है तो वहां पर जो आधा वर्ण होता है वो गायब हो जाता है। क्या हो गया? सीधा का सीधा पथरीला हो गया। रंग प्लस ईला क्या हो गया? रंगीला हो गया। यहाँ कोई विशेष बात नहीं देखने को मिल रही है जो आपको सीखनी पड़े। यहां पर आपको बता देते हैं, पानी प्लस ईला पनीला, भारत प्लस ये भारतीय। अब देखिए, नारदीय, भवदीय, अब भवदीय शब्द में मूल शब्द क्या है? भवत। क्या है? भवत है। भवत पाणिनि प्लस ई है, पाणिनीय। तो यहां पाणिनीय शब्द, ये भी शब्द कैसा है? इस शब्द में भी जो है ईय प्रत्यय है। और ऐसी तरह से आपको मैंने उस वक्त बताए थे, कौन कौन से? राष्ट्रीय बताया था, ठीक है, केंद्रीय बताया था, अगर आपको याद हो तो। क्या याद हो? मैंने आपको केंद्रीय बताया था। अब स्टूडेंट क्या करता है? इस केंद्रीय शब्द में उलझ जाता है, कई बार ये कर देता है, अरे ये नहीं होगा, यहाँ ई बड़ी है, ये प्रत्यय में कौन सी है? ई बड़ी है, तो यहाँ केंद्रीय में ये सही होगा। सही कौन सा होगा? केंद्रीय होगा। मानवीय, देवीय, ये सारे मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में एला, विष धन एला, विशेला। यहां कुछ समझना पड़ेगा। बोला सर क्या समझना पड़ेगा? यहां क्या है? ए है और यहां मात्रा 2 है, इसका मतलब तो एला होगा ना, विशेला। यहां समझना पड़ेगा। जैसे ही कठिन लगे तुरंत नोट्स में ऐड करो कि हाँ इस शब्द से संबंधित और शब्द हमें ढूंढने पड़ेंगे। ऐसे और शब्द जैसे विशेला है, कसेला है, और एला कहाँ लगता है, ऐसे शब्द ढूंढने पड़ेंगे। कई शब्दों को क्या कहते हैं, कई प्रत्ययों के शब्द जो हैं वो थोड़े कम मिलते हैं। श्रेष्ठ तर, श्रेष्ठ तर, श्रेष्ठ प्लस तर, श्रेष्ठतर हो गया। तो सर इसी तरह से और शब्द बताओ, जैसे उच्च होता है, उच्च धन तर, तो क्या हो जाएगा? उच्चतर। क्या हो जाएगा? उच्चतर। ऐसे ही एक शब्द हो जाएगा निम्न धन तर, निम्नतर। बोला हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही शब्द हो जाएगा लघु धन तर, क्या हो जाएगा? लघुत्तर हो जाएगा। हीन धन तर, क्या हो जाएगा? हीनतर। क्या हो जाएगा? हीनतर। कठिन प्लस तर, कठिनतर। बहुत सिंपल है, यहां कोई दिक्कत नहीं। अधिकतर,
उच्चतर, निम्नतर, सूक्ष्मतर, वृहद। अब यहां देखो दो त के तो रह गए, वृहद। अब ये क्यों रह गए, इसके पीछे कारण है। शब्द होता है वृहत और यहां होता है तर, तो अब इस कारण से रह गए, और कोई कारण नहीं है। अगर यहां अर होता तो वृहदर ऐसे हो जाता। समझ गए बात आप? ठीक है, तो वृहत में अगर है तो इसके पीछे कारण है, लॉजिक है, बिना लॉजिक के कोई बात नहीं हो रही। अब है बुद्धिमान। अब मान का अर्थ क्या होता है? देखो, एक तो होता है मान, मान का अर्थ भी होता है युक्त, और अगर एक आ जाए वान प्रत्यय तो वान का अर्थ भी होता है युक्त होता है। जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमान एक शब्द होता है। इसी तरह से मान लो आपको शब्द लिख दिया शक्तिमान, ये भी है बुद्धिमान, शक्तिमान। और एक शब्द है जैसे मान, बुद्धिमान, हाँ श्रीमान, श्रीमान में भी क्या है, ये इसी तरह का शब्द है, मान प्रत्यय है। शक्तिमान, बुद्धिमान, ठीक है। और वान से जैसे दयावान, ठीक है, बलवान, ठीक है, गुणवान, ठीक है, भाग्यवान, ठीक है। बार बार पढ़ो रे, बार बार पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम जितना ज्यादा मतलब खो जाओगे ना इन किताबों में, इन नोट्स में, इन टॉपिक्स में, उतना ज्यादा अच्छा पेपर होगा, उतना ज्यादा आनंद आएगा। ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक को जहां तक मैं समझता हूं आपको बहुत बढ़िया तरीके से करवा रहा हूं। कोई फिर भी आपको अगर लग जाए कि कमी है तो टेस्ट में पूरी कर देंगे। बाकी मैंने इस टॉपिक को दोबारा रिकॉर्ड करने का फैसला इसीलिए लिया है ताकि इस टॉपिक में आपको काफी कुछ हेल्प मिल सके मेरी ओर से, ठीक है। अब ये स्त्री सूचक क्या बोलते हैं, भातृ, अब मेरा बोला ही नहीं जा रहा है, भ्रातृ है क्या, भ्राता, भातृज, भतीजा, अच्छा भातृज जा भतीजा, ठीक है। अब ये पूरा ही संस्कृत से प्रभावित है। भातृज प्लस जा भतीजा बन गया। यहां ज था, यहां जा, एक का लोप हो गया, री जो है ई में चल जाएगा, मतलब कोई नियम नहीं है। तो संस्कृत से ऐसे शब्द है ना, तो उस वक्त थोड़ा सा है ना इसको समझ लिया करो, और कि भाई हाँ इस तरह का शब्द आएगा तो याद कर लेंगे, और क्या है। अब आइए, अगर अ, ई, इक, ए, अयन, आयन, य प्रत्यय, ये इतने प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय अगर कहीं जुड़ते हैं तो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं तो मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होगा, ये कंफर्म है। मूल शब्द का जो प्रथम शब्द होगा उसमें कुछ परिवर्तन होगा। अगर मूल शब्द में अ या आ में से कुछ रहा तो वो आ बन जाएगा, जैसे समाज प्लस एक सामाजिक। अगर मूल शब्द में ई ए इन तीनों में से कोई रहा तो वो ए बन जाएगा, जैसे इतिहास और ऐतिहासिक। अगर उ ओ क्या है, हाँ, अगर उ ओ ये तीनों रहे तो उस कंडीशन पे ओ बन जाएगा, जैसे भूगोल, भौगोलिक। और अगर री रहा तो ये आर बन जाएगा, रिद्ध तो क्या बन जाएगा, हार्दिक, रिद्ध हार्दिक। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देख लो, संसार, सांसारिक, प्रमाण, प्रामाणिक, व्यवहार, व्यावहारिक, व्यवसाय, व्यावसायिक, शरीर, शारीरिक, आरंभ, आरंभिक, दिन, दैनिक, नीति, नैतिक। एक प्रत्यय। अब इससे एक चीज क्या पता चली, बोला क्या पता चली, बोला चीज ये पता चली, आप पढ़ क्या रहे हो, आप पढ़ क्या रहे हो, संबंधवाचक है ना, तो यानी इससे पता ये चला कि एक का मतलब भी क्या होता है, से संबंधित, यही हुआ ना। समाज से संबंधित है वो सामाजिक है, जो संसार से संबंधित है वो सांसारिक है, जो नीति से संबंधित है वो नैतिक है, जो भूगोल से संबंधित है वो भौगोलिक है, जो शरीर से संबंधित है वो शारीरिक है। तो हमने एक प्रत्यय से एक देखा कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है, फिर हमने सब पे लागू करके देखा। दिन से संबंधित है वो दैनिक है, जो कार्य दिन से संबंधित है, दिन में होता है वो दैनिक है, दैनिक कार्य है। तो बात को समझे, रोज रोज होता है वो दैनिक कार्य। जीव से संबंधित जैविक है, सेना से सैनिक है, वेद से वैदिक है, वेतन से वैतनिक है, योग से यौगिक है, लोक से लौकिक है, मूल से मौलिक है, भूगोल से भौगोलिक है। और गृहस्थ, गृहस्थ री है तो आर में कन्वर्ट होगी, तो गारहस्थिक क्या शब्द बन जाएगा, गारहस्थिक शब्द बन जाएगा। मजाल है कि अपने कोई शब्द गलत हो जाए। इसी तरह से मनु प्लस है मानव, रघु प्लस है राघव, यदु प्लस है यादव, धनु प्लस अ, दान प्लस है दानव। ये मेरे सेट नहीं बैठा, थोड़ा सा ये थोड़ा देखना, दान प्लस अ, दानव, अ प्लस ये थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। बताओ सही लिखा हुआ है क्या, दान प्लस है दानव, तो दनु तो होगा नहीं, दनु दनु तो कोई सुना ही नहीं है कभी। दान प्लस ये अगर ऐसा है
तो ये बहुत अच्छा शब्द है, बार बार पढ़ने से ही पार पड़ती है, वरना कई बार तो मेरे दिमाग से भी निकल जाता है कि वास्तव में मैंने क्या पढ़ रखा है। कुरु, ठीक है, इसको थोड़ा देखना भाई, आप लोग देख के कमेंट कर दो तो और बेस्ट रहेगा, वरना मैं टेस्ट में इसको वापस लेना पड़ेगा मुझे। कुरु प्लस है कौरव, गुरु प्लस है गौरव, लघु प्लस है लाघव, पृथु प्लस अ पार्थ बन जाएगा। जैसे कि सूर प्लस अ क्या बन जाएगा, सौर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सूर प्लस अ सौर बन जाएगा। ऐसे ही यदु तो हो गया, यादव वगैरह तो हो गया। पांडु प्लस अ कहां गया, पांडु प्लस अ क्या बन जाएगा, पांडव। क्या बन जाएगा, पांडु प्लस अ पांडव बन जाएगा। अगर मान लो विष्णु होता तो क्या बन जाएगा, विष्णु प्लस अ क्या बन जाएगा, वैष्णव। इसी तरह से अगर मान लो शिव हो, शिव प्लस अ हो तो क्या बन जाएगा, सॉरी शिव, क्या बन जाएगा, सेव। तो ये बन जाएगा शिव प्लस अ सेव बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब देखो ये जैसे शब्द है ना, सूर प्लस अ, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है कि सूर में जैसे ही अ जोड़ा तो आपने बना दिया सौर। ठीक है, और अगर हम इसी सूर में अगर यह जोड़ते तो क्या बन जाता, सौर्य। बस इतना सा ही अंतर रहता है प्रत्यय। हम सोचते हैं कि इसमें कौन सा है, यह किस में होगा, अ किस में होगा। अब इसको समझ के देख लो आप, एक जगह सौर्य है, एक जगह सौर है, अ है वहां सौर है, यह जुड़ा वहां आधा र आ गया। इस तरह के और शब्द मिलेंगे आपको। वसुदेव तो वासुदेव, ये संतान सूचक तो हो गया ना एक तरह से। पांडु पांडव, शिव शैव वैष्णव, सिंधु से सैंधव बना। अब देखो जैन, जैन यानी जिन से जैन बनाए, ये सूर से, ये पुत्र से पौत्र, ये मुनि, मुनि से मौन, ये निशा, निशा से नैश बनाए, नैश। ठीक है, भैरव तो ये भैरू से भैरव, विभु, विभा होता है कि विभा प्लस अ वैभव। ये चीजें बड़ी अच्छी चीजें होती है। इस तरह के शब्द बार बार पढ़ो, कुछ आपको नए मिलेंगे किसी किताब। और मैं फिर बोल रहा हूं कि व्याकरण की जो किताब आएगी ना, अभी तो जो ये नोट्स पढ़ाने की दृष्टि से, व्याकरण की किताब में आपको निश्चित रूप से बहुत शानदार चीज मिलेगी। मैं इस बार जो किताबें हैं वो पूर्णतः जो है खुद पे डिपेंड, मतलब किसी की हेल्प नहीं, जैसे मान लो जो स्टाफ साथी वगैरह। रीजन कि मुझे इस बार खुद की व्यक्तिगत मेहनत करनी है, क्योंकि फिर मैं क्या भरोसा रह जाता हूँ, और भरोसा रहता हूँ वहां गलतियां रह जाती है, गलतियां रहती है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे। इसलिए क्या है कि पूर्णतः खुद पर आधारित की एक एक लाइन मेरे हाथ से पड़ी हुई, और मुझे ये देखना है कि इतना कॉन्फिडेंस के बाद कोई शब्द ऐसा रहता है क्या जो गलत रह गया। आप लोगों को निश्चित रूप से आप काउंटर पे जाना, देखना व्याकरण की किताब, जो भी अच्छी किताब मार्केट में चल रही है उससे कंपैरिजन करना, और फिर किताब परचेज करना। इस बार मैं ये कहूंगा ही नहीं कि भाई मेरी ही परचेज करो, पहले आप देखोगे, आपको खुद को आनंद लगेगा कि वास्तव में जोरदार किताब निकाली है। यही मेरा पहला उद्देश्य है। अब देखिए ए ये पढ़ते हैं तो गंगा गांगे, तो अ का क्या होगा, आ। अग्नि आग्ने, अतिथि आतिथे, राधा राधे, पुरुष पौरुषे। अब कौशे शब्द आ गया, कोशो, कोशो ही थोड़ी, कोशे ही है, कोशे। कुश का बनेगा क्या, कोशे, है ना, ऊ का ओ। ठीक है, भगिनी, भगिनी का भागिनी। अंजनी क्या हो गया, अंजनी आंजनी। अत्रि, अत्रि का आत्रे। बात समझ आई, कितने अच्छे शब्द हैं। बस और चाहिए क्या आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे इसमें है राम प्लस अयन, रामायण बन गया, अयन होता है, इसको कंफ्यूज होना, रामा नहीं होता, राम। अदिति प्लस ये आदित्य, तो ये य प्रत्यय जहां लग रहा है उसकी तो बहुत आसान से, जैसे ऐसे ही मान लो एक शब्द है सम, अगर सम, सम प्लस य लगेगा तो सिंपल सा लॉजिक है, क्या बन जाएगा, सौम्य बन जाएगा। ऐसे ही मान लो आदि, आदि प्लस य लगा तो क्या बन जाएगा, आद्य। क्या बन जाएगा, आद्य बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो काम, काम प्लस य क्या बन जाएगा, काम्य बन जाएगा। काम्य क्या बन जाएगा, काम्य बन जाएगा। ठीक है, महात्मा महात्म्य, स्वतंत्रता स्वातंत्र्य, उदार अच्छा शब्द है, उदार से औदार्य, सुंदर से सौंदर्य। चाणक, चणक, अब ये संतान सूचक हो गया ना एक तरह से, चणक चाणक्य, पुलस्ती पौलस्त्य, दीति दैत्य, और भांडिल, भांडिल नहीं है, ये शांडिल है, शांडिल, सांडिल्य हुए थे भक्ति काल के अंदर, हम पढ़ते हैं। और ये शायद भगवान श्री राम या विष्णु की खड़ग या चरण पादुकाओं के अवतार माने जाते हैं। सांडिल्य, ये श का भाव हो रखा है, सांडिल्य। क्या है, सांडिल्य। ठीक है, सांडिल जो है
सांडल्य से बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया था। संडिल, यहां क्या होगा, मेन तो ये है ना, इसको थोड़ा सा, ठीक है, शंडिल, सांडिल्य हो गया। अब आइए आगे, उन्नता, उन्नता सिंपल है, आ है अ हो जाएगा खटिया, ओ है ऊ हो जाएगा लुटिया, आ है अ हो जाएगा लठिया, बस, ठीक है। अब देखो यहां क्या, आम था अंबिया, गठरी, यहां अ था तो अ ही रहेगा, गठरी गठरिया, चो ओ थी ऊ हो गई चुटिया, बिंदी बिंदिया, ठीक है, बिंदी, अब यहां क्या था, बड़ी थी बिंदी, तो बिंदी की बड़ी की क्या हो गई, छोटी हो गई बिंदिया। ऐसे ही मंडल मंडली, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान से, ये जो शब्द है ना, जैसे मंडली है, रस्सी है, नाली है, टोकर से टोकरा से टोकरी है ना, और टोकरा शब्द होता है, टोकर नहीं होता है, क्या होता है, टोकर, टोकरा होता है, टोकर नहीं होता। कैसे, अब स्टूडेंट क्या करता है, यहां गलती कर देता है। जैसे मैंने देखा कि एक शब्द लिखा हुआ था भाई साहब, घबराहट शब्द था, क्या था, घबराहट शब्द, तो वहां लिखा हुआ था घबर प्लस आहट, क्या लिखा हुआ था, घबर प्लस आहट, तो मुझे ये जचा नहीं, मुझे क्या नहीं जचा, क्योंकि मैंने नोट्स में लिख रखा है घबरा प्लस आहट, क्या लिख रखा है, घबरा प्लस आहट, तो उसमें लिखा हुआ था घबर प्लस आहट, वो बिल्कुल गलत था। बोला गलत कैसे था, देखो, अगर घबर प्लस आहट होगा तो इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि जो चिकनाहट शब्द है उसमें क्या हो जाएगा, फिर तो इसका मतलब चिकन प्लस आहट होगा, चिकन प्लस आहट होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि शब्द होगा चिकना, चिकना प्लस आहट, तो सर ये यहां पे उसमें वहां चिकन लिखा घबर, ये क्यों, ये मूर्खता है एक तरह से। मूर्खता कैसे, देखो हमने एक बात पहले, बहुत पहले पढ़ी थी पढ़ते में, स्टार्टिंग में, कि जो मूल शब्द होता है उस शब्द को लास्ट जो वर्ण होता है उसको स्वर रहित मानना है। हम ऐसा मानेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि गबर प्लस आहट, हम ये सिर्फ हमने मानना है, होता नहीं है, ये क्या है, माना है, होता नहीं है, बात समझ रहे हो, माना है, होता नहीं है, इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चिकनाहट, घबराहट, ये आ जाएंगे अभी। अच्छा, तो जैसे थाली, हथौड़ी, हथौड़ा हथौड़ी, पहाड़ पहाड़ी, कटोरा कटोरी, ये सारे उन्नतावाचक हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा संबंधवाचक पढ़ते हैं, कौन सा उन्नतावाचक है, कौन सा भाववाचक है, कौन सा कर्तृवाचक है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि आप पढ़ रहे हो वो। खाट से खटोला, देखो खा आ था, आ से सीधा अ हो गया, सांप सपोला, वही सांप सपेरा था तो सपोला हो जाएगा, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ हमारे मनों के वहम है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां जैसे एक दो चीज और बताता हूं, जैसे स्त्री बोधक आए नहीं क्या अभी तक, ये अन्य उन्नतावाचक, चलिए देखो, काला, आ था अ हो गया, कलूटा, चोर चोट्टा, अब ये देखो, ये एक बहुत अलग है, काला कलूटा, चोर चोट्टा, ये उन्नत निम्नतावाचक शब्द है, हट चोटे, दुखड़ा, तुम अपना दुखड़ा, तो दुखड़ा क्या है, निम्नता, टुकड़ा, टुक टुकड़ा, दाम दमड़ी, कली कलिका, ये भी एक अच्छा शब्द निकल के आ गया कि भाई ये देखो निम्नतावाचक है। पत्र पत्रिका, ये भी निम्नतावाचक है, उन्नतावाचक है। बालक बालिका, लता लतिका, ये सारे शब्द, हालांकि ये स्त्रीलिंग में चला जाता है, लेकिन ये बालक बालिका इसको भी निम्नतावाचक में माना जाता है, लेकिन हालांकि ये तो स्त्रीलिंग शब्द में जाना चाहिए ना, स्त्री बोधक, बालक से युवक से युवती, तो बालक से बालिका तो स्त्री बोधक में जाना चाहिए, लेकिन इसको किताबें कहाँ रखती है, उन्नतावाचक में। तो आपको ऐसा लगे कि हाँ ये चीज हमें कंफ्यूज कर सकती है, उसी चीज पर आप फोकस करोगे तो आपके कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। और जैसे और तो देखते हैं, चलिए, हाँ, स्त्री बोधक, स्त्री बोधक जो पढ़ते हैं वो देखो, सुत सुता, पुत्री, शिष्या, ठीक है, से देवरानी, सेठानी, नौकरानी, पंडिताइन। अब यहां ये जो चीजें हैं ना, पंडिताइन, सेठानी, देव, अब ये क्या है, इसको स्टूडेंट गलत कर देते हैं, अरे गलत नहीं करना, ध्यान से आप एक चीज देखो, देखो आप अगर बात कर रहे हैं यूपी, देखो शब्द तो वही है, ये शब्द है पंडित, क्या शब्द है, पंडित। अगर यूपी की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, यूपी, तो यूपी में क्या बोलते हैं, पंडिताइन, ये स्त्री बोधक है। और वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें, किसकी बात करें, राजस्थान, राजस्थान, तब क्या बोल देंगे, पंडितानी, क्या बोलेंगे, पंडितानी। बोला सर ऐसा थोड़ी होता, बिल्कुल होता है, जैसे देखो ठकुराइन,
ये जो ठकुराइन शब्द है ये यूपी में है, और राजस्थान में क्या बोलते हैं, राजस्थान में क्या बोलते हैं, ठकुरानी, क्या बोलते हैं, ठकुरानी। तो ये जो आनी प्रत्यय है ये है राजस्थान का प्रत्यय। कहां का है, राजस्थान का। और ये जो आइन है ये है यूपी का प्रत्यय। और जो नी प्रत्यय आता है, शेरनी, मोरनी, है ना, वो है सब जगह यूज में आता है। तो बस इतना सा, पंडिताइन, ठकुराइन, ओझाइन, है ना, पुत्र, बाकी तो ये हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, कोई ज्यादा ऐसा है नहीं। अब आपको इसमें ये भी बता दूं कि जैसे आप कहोगे सर ऐसा होता है, बिल्कुल आप मानो, जैसे जेठ होता है, जेठ होता है तो जेठाइन, ये शब्द शुद्ध है, अगर ये आ जाए तो उसको गलत मत कर देना, जेठाइन ऐसा बोलता है। जैसे अपन तो क्या बोलते हैं, जैसे देखो चौधरी, तो चौधराइन, क्या बोलते हैं, चौधराइन। और अपने क्या बोलेंगे, चौधरानी, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये शब्द यूज में बहुत कम आता है, इसीलिए क्या है, हम लोगों के लिए थोड़ा सा अजीब हो जाता है। जेठाइन ऐसा को होता थोड़ी, लेकिन ऐसे शब्द किताबों में मिलते हैं, जेठाइन है, ठीक है, क्या कहते हैं, चौधराइन है, ओझाइन है। अब ओझाइन कैसे हो गया, होता है, आप इसको समझिए कि ये सारे स्त्रीबोधक शब्द हैं, और स्त्रीबोधक शब्द होने के साथ साथ ये प्रत्यय यूपी में आइन प्रत्यय लगता है या आनी प्रत्यय लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, बाघ से बाघिन, मालिन, माली से मालिन, पड़ोसिन, लुहार से लुहारिन। अब देखो ये एक अच्छा शब्द है, यहां लुहार में लुहारिन शब्द। आपसे पूछा कि इसमें मूल शब्द क्या है, तो इसमें मूल शब्द ध्यान रखना क्या होगा, लोहा, धन आर, और फिर लगा इन, क्या लगा, फिर इन, तब जाके क्या बना, लुहारिन शब्द बना है, तब जाके इसमें प्रत्यय दो लग गए ना अपने आप ही। अब ये जो शब्द है ना, ये सबसे शेरनी, मोरनी, ये सब जगह लगते हैं। हाथी, हथीनी, हाथी, इनी प्रत्यय लगा तो हा का अ हो गया, हथीनी। बंदरिया, ठीक है, देव से देवी। अब ये बंदरिया जो शब्द है, इया, इया प्रत्यय जो होता है ना, बड़ा काम का प्रत्यय होता है, वैसे क्या होता है, बड़ा काम का, इया, ये लीजिए, इया। अब ये जो इया प्रत्यय, इया प्रत्यय का मतलब क्या होता है, इया प्रत्यय का मतलब होता है, या तो इसका मतलब होता है युक्त, या इसका ये भी मतलब होता है कई बार संबंधित। क्या होता है, युक्त, या ये क्या हो गया, चलो बोर्ड की सफाई करनी पड़ेगी कल। हाँ, तो क्या है, से संबंधित। तो और एक इसका अर्थ हो जाता है समान, तो या के तीनों अर्थ हो जाते हैं। तो सर इससे आप और शब्द बताओ तो जाने, तो हमें थोड़ा सा और अच्छे समझ। देखो जैसे बंदरिया शब्द है, ऐसे ही मान लो शब्द यहां लिख दूं, चलो, बुढ़िया शब्द है, बूढ़ा से क्या बन जाएगा, बुढ़िया, ठीक है। ऐसा ही शब्द है चुटिया, शब्द है चुटिया। ऐसा ही शब्द है चिड़िया, क्या शब्द है, चिड़िया। ऐसा ही शब्द है लुटिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। ऐसा ही शब्द है कुतिया, है ना। ऐसा ही शब्द है डिब्बा से डिबिया, ये लीजिए। तो ये सारे शब्द जो इया प्रत्यय से, अब मैंने तो एक एक शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि पढ़ाते समय बस आप एक एक के सब अधिकांश प्रत्यय, क्यों प्रत्यय 400 से ज्यादा है, लेकिन अधिकांश प्रत्यय आप लोगों को समझाए जा सके इसलिए। अब ये देव से देवी, काका से काकी, चाचा से चाची, मामा से मामी, है ना, बस वो चीजें। तो ये हमने जो मुख्य मुख्य जो पेपर में आने की दृष्टि से जो प्रत्यय हैं, संस्कृत के सारे प्रत्यय पढ़े। अब हम थोड़ा सा जानेंगे हिंदी के अन्य प्रमुख प्रत्यय। अब हिंदी के अन्य प्रमुख प्रत्ययों का तो एक ही है, रीडिंग लगाओ, फिर भी मैं कुछ बता रहा हूं। जैसे आका है, धमाका, पटाखा। अब यहां एक बात ध्यान रखना, बस ठीक है, ध्यान रखो, यहां मूल शब्दों का कोई रोल नहीं है ज्यादा विशेष, इनको थोड़ा रटना मतलब कुछ शब्द देख लो, आपको लगे कि ये शब्द कंफ्यूज कर सकता है वो, और कल टेस्ट बहुत जोरदार होगा, ये गारंटी है। मेरे पास 100 क्वेश्चन तैयार हैं, और 100 में से मैं कोई 50 क्वेश्चन का एक मतलब सेलेक्ट करूंगा कि ये 50 मुझे आपको टेस्ट देना है। आड़ी में खेल, खिलाड़ी, पिछाड़ी, ठीक है, खर्राटा, फर्राटा, सन्नाटा। आटा प्रत्यय है, आस प्रत्यय खटास, भड़ास, मिठास। एल प्रत्यय गुस्सेल, रखेल, खपरेल। तो आप देख लो कि हाँ ये शब्द खपर, धन एल खपर। कमती, कमती, चलती, जादती, ढलती। तो आपको याद होना चाहिए, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि ती प्रत्यय होता है, ये होता है कमती, चलती, जाती, ढलती, ती प्रत्यय। नेर, अबानेर, गजनेर, जोबनेर, सांगानेर, बीकानेर। तो नेर प्रत्यय भी जो है वो कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो दान है, दान प्रत्यय का मतलब होता है स्थान, जैसे पीक थूकने का स्थान पीक दान, कलम थूकने का कलम दान, रोशन रोशनी आने का स्थान रोशन दान, पान
जो खाकर थूकने का स्थान पान दान, तो ये सारे होते हैं। दान प्रत्यय नहीं होता है, मतलब उर्दू में दान, उर्दू के प्रत्यय, हिंदी में दान प्रत्यय नहीं होता है, इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, ये जो आते हैं नेत्रदान, जीवन दान, देह दान, रक्तदान, ये दान प्रत्यय नहीं है, क्योंकि यहां दान शब्दांश क्रिया के रूप में आ रहा है। यहां दान क्या आ रहा है? क्रिया के रूप में आ रहा है। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे यू उस साइड में एक प्रत्यय और चलता है, उवा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? उवा। ये भी एक ऐसा प्रत्यय उवा। उवा प्रत्यय में जैसे बाबू शब्द है, क्या है? बाबू, तो शब्द क्या बना दिया? बबुआ। ठीक है, बेटा शब्द है, क्या है? बेटा, तो शब्द क्या बना दिया? बिटुआ। ठीक है, बेटा। काला शब्द है, तो काला से क्या बना दिया? कलुआ। देखो यहां वाह होता है, अब यहां वाह बताया जाता है, तो मेरे थोड़ा सेट कम बैठाइए, लेकिन ये आप देखना, इस इन चीजों को मैं टेस्ट में लूंगा। वहां उआ प्रत्यय बताया गया है, तो यहां वास्तव में जैसे बच्चा शब्द है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको यूं होना चाहिए बचुआ, लेकिन लिखा हुआ क्या मिलता है? बचुआ। मेरा मानना है कि ये मतलब होता तो मतलब ऐसा उआ, मेरा मानना है उआ सही होना चाहिए, लेकिन कुछ किताबें इसे सही बता रही है उआ। तो इस चीज को आपको देखना है, ये आपका होमवर्क है। ये जो उआ प्रत्यय होता है, बस इतना ही है, ज्यादा बड़ा होमवर्क नहीं है। उआ प्रत्यय है या उआ प्रत्यय, बस इतना अगर आप बता सकते हैं तो मुझे बताएं कि दोनों में से कौन सा सही है, उआ या उआ। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य। इसके अलावा भी अन्य शब्द देखिए आप, अन्य उर्दू प्रत्यय जैसे गर, गर में जादूगर, बाजीगर, कारीगर, तो देखो कारी शब्द लगाने वाला कारीगर। इंदा, परिंदा, ठीक है, परिंदा। बाशिंदा, क्या हो गया? बाशिंदा। ये शर्मिंदा है, शर्मिंदा, चुनिंदा। स्थान में कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान। मददगार, गार में क्या हो जाएगा? मददगार। यादगार, रोजगार, गुनाहगार। ये क्या हो जाएगा? नशेबाज, तो नशा धनबाज, चाल धनबाज, दगा धनबाज। ये कुछ ऐसे पढ़ते हैं और मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। अब यहां पर हम आगे और चलते हैं, तो देखो एक प्रत्यय होता है खोर। क्या प्रत्यय होता है? खोर। खोर प्रत्यय का मतलब क्या होता है? खोर का मतलब होता है खाने वाला। क्या होता है? खाने वाला। अब इसमें शब्द कौन से बनेंगे? जैसे हराम खोर, ठीक है, जैसे चुगल खोर, क्या बन गया? चुगल खोर। ठीक है, जैसे हराम खोर, चुगल खोर, और क्या बन जाएगा? आ, हम्म, और कोई याद नहीं आ रहा, चलो दो हो गए, और बताता हूँ। हाँ, चलिए, उसके अलावा एक प्रत्यय होता है जैसे ची। ची, ची का मतलब होता है चलाने वाला। बोलो सर ऐसा कौन सा होता है? बिल्कुल देखो, तोपची, है ना, होता है ना तोपची। बोले गोलची, तो ची का मतलब होता है चलाने वाला। ठीक है, इसी तरह से ती एक प्रत्यय होता है, इस प्रत्यय का नाम होता है जैसे साज। क्या प्रत्यय होता है? साज। अब आप बताओ साज का अर्थ क्या होता है? तो साज का मतलब होता है करने वाला, करने वाला। जैसे घड़ी साज, क्या है? एक सेकंड दोस्तों, आप एक सेकंड रुकना। हेलो 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 हेलो, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सही है। वैसे आज क्लास 1 घंटा 3 मिनट की हो चुकी है, पानी पी लेता हूँ बस लास्ट, फिर लास्ट में ही है क्लास। ठीक है, तो घड़ी का घड़ी साज है। ठीक है, इसी तरह से जैसे जिल्द, जो जिल्द चढ़ाता है वो क्या हो जाता है? जिल्द साज हो जाता है। क्या हो जाता है? जिल्द साज हो जाता है। इसी तरह से जैसे नशी, नशी शब्द एक उपसर्ग प्रत्यय होता है, नशी। क्या होता है? नशी। अब नशी का अगर अर्थ आपको बताएं, तो नशी का अर्थ होता है युक्त। क्या अर्थ होता है? वापस युक्त। जैसे पर्दा नशी, क्या हो जाता है? पर्दा नशी। तो ये पर्दा नशी मतलब पर्दे से जो युक्त है वो है पर्दा नशी। जैसे दार,
दार का अर्थ होता है चलने वाला, दार का अर्थ होता है चलने वाला। दार का अर्थ चलने वाला ही होता है, चलाने वाला होता है शायद, है ना, चलाने वाला, या युक्त भी हो सकता है, जैसे रौबदार, तो जो रौब रौब से युक्त है वो रौबदार, और रौब चलाने वाला वो भी रौबदार होता है, ठीक है। और कर्जा चलाने वाला कर्जदार, ये सारे उर्दू के प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं ये? उर्दू के प्रत्यय होते हैं। इसी तरह से होता है गर, गर, ये जो अभी आपने पढ़ा ना गर, इस गर का अर्थ होता है करने वाला। क्या होता है? गर का अर्थ होता है करने वाला, जादू करने वाला, बाजी करने वाला, कारी का काम करना, सौदा करने वाला, सौदागर, तो ये चीजें होती है, ठीक है। इसी तरह से संस्कृत के प्रश्न, और मुझे मुझे लगता है सबसे शानदार चीज ये है संस्कृत प्रत्यय कैसे हैं। जैसे यहाँ आस्पद प्रत्यय होता है, ये पता नहीं चलता है, घृणाधनास्पद घृणास्पद, प्रेरणाधनास्पद अब यहाँ पे क्या वो कंफ्यूज कर देते हैं, वो कंफ्यूज करते हैं, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है कुछ तो, हाँ तो ये देखो, यहां वो कंफ्यूज करते हैं स्पद और आस्पद, इनमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो ध्यान रखना, प्रेरणा धन आस्पद, प्रेरणास्पद। अब कैसे ध्यान रखोगे? देखो मैंने आपको क्या बोल रखा है कि प्रेरणा शब्द है, आपको इसको मानना है कि इसमें नहीं है, क्या नहीं है इसमें, इसमें नहीं है, स्वर नहीं है। तो जब आप मानोगे स्वर नहीं है, तब ये शब्द हो जाएगा प्रेरणा, हो जाएगा ना, आ इसमें जुड़ा तो प्रेरणा और स्पद, बस इस तरह से मानना है। विवाद प्लस आस्पद विवादास्पद, संदेह संदेहास्पद, उपहासास्पद, ये शब्द है, ये याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा क्या रखना, ये याद रखना, ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा कर, कर प्रत्यय वाले, जैसे दिवाकर, दिनकर, भयम, भय भय करने वाला, कर का मतलब होता है, ध्यान रखना, करने वाला, क्या होता है, करने वाला, भय करने वाला, दिन करने वाला, है ना, हित करने वाला, रुचि, रुचिकर, कार, कुंभकार, चित्रकार, स्वर्णकार, ये तो मैंने पहले ही बता दिए, ये आए थे ना पहले, ठीक है। ये स्थ भी होता है, अधीनस्थ, कंठस्थ, तटस्थ, मध्यस्थ, स्वस्थ, हृदयस्थ होता है। ऐसे ही रजनी चर, उभय चर, गोचर, निशाचर, है ना, तो निशाचर मतलब निशा का क्या करने, चरने वाला, रजनी को चरने वाला, उभय चर, गोचर, भूमि चर, तो ये इस तरह के जो प्रत्यय होते हैं, इनको ये इंपॉर्टेंट हैं बस, बाकी तो 400 हैं, थोड़ी थोड़ी 400 हैं, बहुत है, हरदेव भारी किताब बहुत लिखे रखे हैं, लेकिन ये लगता है कि ये पेपर में आने वाले हैं, और ये पेपर में इनमें से ही कोई ना कोई आएगा, बस इसी बात को ध्यान में रखकर ये बनाए गए हैं, ठीक है। और बाकी तो आज की क्लास जो है वो संपन्न होती है। तो ये शानदार क्लास, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर इस क्लास से आपने कुछ सीखा है तो निश्चित रूप से इसको शेयर करें, फुल लाइक करें, और इस क्लास को कम से कम 5,000 व्यूज आने चाहिए। अब देख लो किस तरह से आएंगे वो आप जानो, मैं एक अकेला 85,000 स्टूडेंट तक पहुंच सकता हूं, तो आप तो इतने सारे 1,000 2,000 तो स्टूडेंट देखते ही देखते हैं रेगुलर, लेकिन इसको और ज़्यादा कितना, किस हिसाब से सोशल मीडिया पर, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस पे शेयर कर सकते हो, उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस क्लास को मैंने आप लोगों के लिए 2 बार रिकॉर्ड किया है, और वो इसलिए किया है क्योंकि आपको कुछ सिखाएं तब आनंद आए। जिस क्लास से मैं ही संतुष्ट ना हूँ, उस क्लास का आनंद क्या है। जैसे आज ही पोखरण से एक कॉल आया था, सर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बाबा रामदेव आपका जो है, तो ये जब दुआएं मिलती है तो अच्छा लगता है। तो उसी तरह से आपसे कह रहा हूँ कि ये जो दुआएं और जो आपका साथ है वो निश्चित रूप से देते रहिए, एक बार नहीं 50 बार भी रिकॉर्ड करनी पड़ी, लेकिन आपको क्लास शानदार देंगे। स्नातक स्तर बहुत जल्द करवाएंगे, जो स्नातक पार्ट है बस व्याकरण प्रत्यय कंप्लीट हो गए, उसके बाद देखते हैं कौन से टॉपिक बचे हैं, उसके बाद अपन सीधा स्नातक स्तर की ओर चलेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा साथ देना होगा ताकि हम चलें। और मोस्ट ट्रेंडिंग टेस्ट सीरीज में ध्यान रखें, स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड के प्रथम पेपर द्वितीय पेपर, प्रथम पेपर द्वितीय पेपर की टेस्ट सीरीज आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, एक संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो टेस्ट सीरीज आती है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड हिंदी एक साथ मिल जाएगी, और एक संपूर्ण पाठ्यक्रम है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड तीनों का जीके एक साथ मिल जाएगा, वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वो लीजिए, और नहीं तो आपको लगता है कि थोड़ी सी अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो आप ये लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टेस्ट मूल्यांकन जरूर कीजिए। नया शेड्यूल बहुत जरूर आने वाला है, इसमें जो 2-4 टेस्ट हैं वो कंप्लीट अपलोड होने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर। कल होगा टेस्ट, कितने बजे होगा टेलीग्राम पर आपको सूचित कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।